नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी 2024-26 का जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा है, उसके में हमारा इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर आर्थिक योजना। इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर करा चुका हूँ मैं इकोनॉमिक्स का, तो उसकी वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा। और कंप्यूटर साइंस की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं आर्थिक योजना। जान लेते कि आर्थिक योजना होती क्या है। आर्थिक योजना एक व्यवस्थित तरीका होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास और प्रबंधन करने का। यानी आप किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं, उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीका अपना जाता है। उस तरीक़ों को हम क्या कहते हैं? आर्थिक योजना कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। पहले आप प्लानिंग करेंगे तभी आप डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कर पाएंगे। ये सरकार द्वारा निर्धारित नीति और कार्यक्रमों का एक ऐसा समूह होता है जो देश के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी सरकार द्वारा ना कुछ नीति और कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं ताकि उनका जो लक्ष्य है, सरकार का आर्थिक लक्ष्य, उसको प्राप्त किया जा सके। तो वो हम आर्थिक योजना के तहत ही करते हैं। अब हम बात करें आर्थिक योजना के उद्देश्य की, तो क्या उद्देश्य होता है आर्थिक योजना का? एक तो आर्थिक विकास करना, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे अपने देश का, तो पैसा आएगा, तो धीरे धीरे जब ये आर्थिक विकास हो रहा है तो मानव विकास भी होगा, क्योंकि पैसा जब आएगा नागरिकों के पास तो वो खर्च करेंगे अपनी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अपने मूलभूत सुविधाओं पर। और सरकार के पास भी आई पैसा आएगा तो वो जो गरीब जनता है उसके लिए पैसा खर्च करती है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। वृद्धि करना है आर्थिक विकास का उद्देश्य। दूसरा, रोजगार का सृजन करना, नौकरियों का उपलब्धता बढ़ाकर बेरोजगारी को कम किया जा सके। जीवन स्तर में सुधार लाना, अगर पैसा आएगा तभी तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास और जैसी बुनियादी सेवाओं और आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सकेगा। समानता को बढ़ावा देना, आपको देखते हो कि अगर अमीर और गरीब के बीच जो एक खाई बनी रहती है उसको कम किया जा सकता है आर्थिक योजना क्योंकि हम आर्थिक योजना के द्वारा हम एक लक्ष्य बनाते हैं कि हम आर्थिक विकास करेंगे और गरीबों को भी रोज़गार देंगे, तो उनके बीच जो खाई है वो धीरे धीरे कम हो सकती है और समानता को स्थापित किया जा सकता है। संसाधनों का कुशल उपयोग करना, जो हमारे पास संसाधन है हम उसका अच्छे से उपयोग कर सकें। ऐसा नहीं कि किसी संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है और किसी संसाधन का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आर्थिक योजना का एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको हम बनाने के लिए खुद ही अपने निर्भर हो जाए। हम दूसरों के ऊपर निर्भर ना, हम दूसरों से चीज़ों को आयात ना करें, ठीक है। जबकि हम निर्यात करें, और निर्यात में नहीं भी कर रहे तो हम कम से कम इस योग्य तो बन जाए देश होने के नाते कि हम अपनी नागरिकों की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकें। आर्थिक योजना का प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार आता है केंद्रीकृत योजना। इसमें क्या करते हैं, सारे जो फैसले होते हैं और अर्थव्यवस्था के जितने भी सभी पहलू होते हैं उसको नियंत्रित कौन करती है? सिर्फ और सिर्फ सरकार करती है। जबकि विकेंद्रीकृत योजना में क्या होता है, इसमें योजना में सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करती है, जबकि अन्य पहलुओं के कहते हैं निजी क्षेत्रों द्वारा, प्राइवेट कंपनियों द्वारा या समुदायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, फैसले लिए जाते हैं, वो भी मिलकर योजनाएं बनाते हैं। और मिश्रित में क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर, चाहे वो सरकार हो या निजी क्षेत्र हो, दोनों मिलकर अपनी क्या करते हैं, योजनाओं का पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उसको फिर क्रियान्वयन करते हैं उस योजना का। तो ये हमारे आर्थिक योजना के प्रकार हो गए। अब आर्थिक योजना के चरण की बात करूँ तो पहला चरण आता है लक्ष्यों का निर्धारण करना। आप कोई प्लान करना चाहते हो तो किस लिए करना चाहते हो वो तो पहले डिसाइड कर लो। प्लान क्या है आपका, तो सबसे पहले टारगेट क्या है आपका। टारगेट के लिए हम प्लान के लिए पहले टारगेट का होना ज़रूरी है। तो सरकार किसी भी देश के आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करती है, हमको क्या ऐसे लक्ष्य है जिसको हमको प्राप्त करना है। उसके बाद नीति और कार्यक्रम का निर्माण करती है। हमने लक्ष्य बना लिया, अब हम उसके लिए, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे कि नीति और कार्यक्रम बनाएंगे, कुछ ऐसे प्लानिंग करेंगे हम। सरकार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम का निर्माण करती है ताकि जो हमने लक्ष्य का निर्धारण किया उसे प्राप्त किया जा सके। इसके बाद जो हमने नीति और कार्यक्रम बनाया है उसको हम फिर क्रियान्वित करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे
और फिर बाद में उसको निगरानी रखेंगे जो हमने नीतियाँ बनाई थी और उसको लागू कर दिया, तो क्या वो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है? ठीक है, बढ़ रहा है तो हम तो इसकी निगरानी रखेंगे। और जब उसको हमने एक टाइम दी थी भाई, इस टाइम से लेके इस टाइम तक के लिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्या हम उतने समय में लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, तो मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। सरकार नीति और कार्यक्रमों का निगरानी और उसका मूल्यांकन करती है। तो ये हो गए आर्थिक योजना के चरण। पहले लक्ष्यों का निर्धारण, नीतियों का और कार्यक्रमों का निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी व मूल्यांकन, ये है तो 4 चरण। अब बात करते हैं भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में आर्थिक योजना की जो शुरुआत हुई है वो 1951 में हुई थी, जिसमें भारत में पंचवर्षीय योजना का सिस्टम अपनाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से लेकर 1956 तक थी। और अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना बनी जा चुकी है? 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। और जो 13वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2021 से लेकर 26 के लिए थी। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के ढांचे की। तो एक तो केंद्रीकृत योजना होती है, केंद्रीकृत योजना होती है। योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार मुख्य सरकारी संस्था होती है केंद्रीय योजना आयोग। ढांचे की बात करें तो पहला हमारा केंद्रीय योजना आयोग, सेंट्रल प्लानिंग कमीशन, जो कि जितने भी हमारी योजना उसका निर्माण और उसका क्रियान्वयन करने का काम किसके पास होता है? लक्ष्य योजना आयोग के पास होता है। दूसरा हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के सरकारों के प्रतिनिधियों का एक निकाय होता है, एक संस्था होती है जो कि योजनाओं की समीक्षा करते हुए फिर मार्गदर्शन से प्रदान करती है। अगला हमारा आता है पंचवर्षीय योजनाएं। 5 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई योजना होती है। रोड मैप होता है कि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। केंद्रीय विकास योजनाएं, विशिष्ट क्षेत्र में विकास के लिए तैयार की गई योजनाएं होती है। और तीसरा विभिन्न मंत्रालय और विकास। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे मंत्रालय होते हैं जो सिर्फ उसी जो भी उसको मंत्रालय देगा उसी का काम करते हैं। जैसे रेल मंत्रालय का काम सिर्फ रेल के क्षेत्र में विकास को देखना होता है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, वो सड़क और परिवहन के क्षेत्र में जो भी सुधार और विकास किया जा सकता है, योजनाएं बना के इसको करने का प्रयास करते हैं। चुनौतियों की अगर बात करें तो आर्थिक योजना के समय कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है? एक तो भ्रष्टाचार हो सकता है। ठीक है, योजनाएं तो बना ली हमने, क्रियान्वयन के लिए धन का आवंटन भी कर दिया, लेकिन उसी के बीच क्या कर दिया, जो भी नीचे के आले में जो लोग होते हैं, अफसर होते हैं, नेता होते हैं, वो सब क्या करते हैं? भ्रष्टाचार कर लेते हैं, पैसे को चुरा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो भ्रष्टाचार हो सकता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार संस्थाओं के अकुशल उपयोग को बाधित कर देते हैं। अनिश्चितताएं होती है, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक अस्थिरता, वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी योजना जो होती है वो आर्थिक योजना को उसकी पटरी से उतार देते हैं, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, जो कि बाधित करने का काम करती है। जैसे जो हमारा कोरोना आया था वो एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाएगा उसको। ठीक है, हमने किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन जब हमारी सरकार प्लानिंग करके चल रही थी तो उसको थोड़ी पता कि कोरोना भी आ जाएगा। तो ये एक उसने अनिश्चितताओं का एक कारण बताया। बढ़ती असमानता, तेज़ी से विकास के बावजूद भी भारत में आय और धन का जो वितरण है वो असमान बना हुआ है। देखो, भारत का विकास हो रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन सबका विकास नहीं हो रहा है। इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। भारत एक अमीर देश है लेकिन गरीब लोगों का। यहाँ पे अमीर देश कह सकते हैं भारत को, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या है? गरीब है। इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विद द पुअर पीपल। अगला क्या? बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। अभाव जो होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार जैसी जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसका विकास को बाधित कर देती है। अगर हम इसका विकास तो तुम्हारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इन्हीं का विकास करें, तभी हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी चुनौती हो गई आर्थिक विकास की। आलोचना की अगर बात करें तो आर्थिक विकास को लेकर क्या क्या आलोचनाएं की जाती है? तो आर्थिक विकास अक्सर लचीली नहीं होती और बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलती नहीं है। वो हमने एक बार क्या होता है कि आर्थिक योजना बना ले तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं।
हमने एक टाइम अंदाज़ा लगा लिया कि भाई इस टाइम में हम इतना काम करेंगे, लेकिन अगर कुछ समय के साथ बदलाव आया तो हम उसको बदल नहीं पाते हैं योजना को। इसी वजह से क्या होता है, पूरी योजना को ही ख़त्म करना पड़ता है हमें। आर्थिक योजना में भ्रष्टाचार हो सकता है। आर्थिक योजना में सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है, ठीक है। लाभ अगर की बात करें हम आर्थिक योजना की, तो आर्थिक योजना आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। आर्थिक योजना से गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। योजना जो होती है वो आय असमानता को कम कर सकती है। एक तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करेगी। जो आय में असमानता हमको देखने को मिलती है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, तो उसको ये ठीक करने का या फिर उसको कम करने का काम कर सकती है, उसमें मदद करती है। उसकी अगर बात करें तो हम आर्थिक विकास जो होती है वो आर्थिक विकास सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और पर्यावरण की रक्षा भी किया जा सकता है आर्थिक योजना के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा आर्थिक योजना के लाभ हो गए। भविष्य में हमें क्या दिशा हो सकती है, भविष्य में हम ऐसे कौन कौन से नीतियाँ अपना सकते हैं या फिर ऐसे कौन सा तरीके अपना सकते हैं ताकि सबका विकास हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्थिक समावेशी विकास करेंगे, इकोनॉमिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे हम, ताकि गरीब और जो वंचित वर्ग है उनका भी विकास, वो भी विकास की प्रक्रिया में शामिल हो सके और उनका विकास हो सके। स्थायी विकास करेंगे हम, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का की सतत उपयोग पर जोर देंगे। अंधाधुंध उपयोग नहीं करना विकास की राह में, ताकि पर्यावरण को भी बचाया जा सके। और प्रौद्योगिकी को अपनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये भविष्य में कुछ ऐसी योजनाएं हैं या फिर ऐसे तरीके हैं जिसको हम अपना के आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्थिक विकास का जो टॉपिक होता है वो पूरा ख़त्म होता है। इसके कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आर्थिक योजना क्या है? किसी देश के विकास के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति, किसी देश के बजट के लिए योजना, किसी देश के सामाजिक दर का घोषणा पत्र या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? किसी देश के विकास के लिए एक दीर्घकालिक आर्थिक योजना की रणनीति होती है ये। आर्थिक योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक विकास को गति देना, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1951, 1961 या 1971 में? तो इसका आंसर है 1951 में शुरू हुई थी आर्थिक योजना की शुरुआत। भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी है? तो इसका आंसर क्या है? 14 पंचवर्षीय योजना क्या हो चुकी है? लागू हो चुकी है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भारत में 1951 से लेके 1956 तक, 1951 से लेकर 56 के बीच जो आर्थिक योजना शुरुआत की गई थी उसका उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? कृषि विकास। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? कृषि विकास पर ध्यान दिया गया था, जोर दिया गया था। आर्थिक विकास के क्या प्रकार है? केंद्रीकृत योजना, राज्य योजना, क्षेत्रीय योजना, फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के क्या लाभ हो सकते हैं? आर्थिक विकास को आर्थिक योजना का जो लाभ हो सकता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी आर्थिक योजना का सारा उद्देश्य है और लाभ भी कह सकते हैं इसको हम। आर्थिक योजना की सीमाएं क्या है? पहला, संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार, गरीबी या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। चौथा, भारत में आर्थिक योजना की भूमिका क्या है? भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आर्थिक योजना या फिर भारत में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है, भारत में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में मदद करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा कुछ MCQ क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं आर्थिक योजना के, और चैप्टर भी कंप्लीट होता है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। और कोई डाउट रह गया फिर अदर कुछ आप कोई क्वेरी रही तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो नहीं देखे तो आपको ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर का भी पूरा सिलेबस ख़त्म करा दिया तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।